सरकार लगातार अर्थव्यवस्था में सुधार का दावा कर रही है, लेकिन हालात अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जहां एक तरफ जीडीपी गिरती जा रही है, तो वहीं अब रुपए ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि भारतीय मुद्रा में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। रुपए की मजबूती देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देती है, लेकिन जब रुपया रुलाने लगता है तो इकोनॉमी कमजोर पड़ने लगती है। अब मोदी राज में भी भारतीय मुद्रा कमजोर हो रही है, यहाँ तक कि उसमें अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले ये अब तक के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में मजबूती के चलते रुपए में भारी गिरावट आई है। बड़ी गिरावट के साथ खुलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया कुछ ही देर में डॉलर के मुकाबले 77.17 पर खुला और कुछ ही देर में 77.42 पर आ गया। ये रुपए के पिछले बंद भाव के मुकाबले 52 पैसे की गिरावट है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 55 पैसे टूटकर 76.90 पर बंद हुई थी। इस गिरावट की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। दरअसल देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम होता जा रहा है। ये घटकर पहली बार 600 अरब डॉलर से नीचे चला गया है। लगातार 8 हफ्तों से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका सबसे बुरा असर उन क्षेत्रों पर होगा जहां आयात किया जाता है। कच्चे तेल की बात करें तो अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल भारत आयात करता है। ऐसे में रुपए की गिरावट से कच्चे तेल के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी और विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होगी। इसके अलावा उर्वरक और रसायन, जिनका भारत बड़ा आयातक है, वो रुपए की कमजोरी से महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर आभूषण तक महंगे हो जाएंगे। यानी साफ है कि अब जनता को एक बार फिर से महंगाई का सामना करना होगा।